Subscribe now. सो हेलो बच्चों पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए लेके आए एक और नए वीडियो जिसके अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला है हमारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, नहीं बल्कि सॉरी बीएड वालों का रहेगा, ठीक है। इस बार क्योंकि हम क्लस्टर का ही शेयर करते रहते हैं तो इसलिए क्लस्टर बोल दिया। तो ये रहने वाला है हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं, यानी प्राइवेट कॉलेजेस जो भी हैं जो बीएड का कोर्स जो है वो ऑफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा बीएड फोर्थ सेमेस्टर वालों को क्वेश्चन पेपर, जैसे थंबनेल के अंदर आपने देख लिया होगा, ठीक है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो है हमारी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पेपर रहेगा। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी बच्चे हमारे प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी कॉलेज से एफिलेटेड है हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आया था वो ये रहेगा आपके लिए। और आप यहाँ से देख सकते हैं एंड आपको एक जनरल आइडिया जो वो मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको चाहिए स्टडी रिलेटेड मटेरियल बीएड के तो आपको कहीं पे नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, लिंक इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बस वहाँ पे जाओ, लिंक पे टैप करो एंड सीधा आपको लेके आएगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अपना जो भी मटेरियल आपको चाहिए, ठीक है। हैंड रिटन मटेरियल से लेके हर एक चीज़ आपको जो है वो वहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे हेडिंग के साथ आपको हर एक पीडीएफ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिंपली सर्च करो, टॉपिक का भी नाम सर्च करोगे तभी भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने जो भी वहाँ पे पीडीएफ अपलोड करी है वहाँ पे हर एक पीडीएफ के नीचे जो हमने कंटेंट लिख रखा होता है कि इसके अंदर क्या कंटेंट है, ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए वो भी, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं या किस टाइप के लेवल होता है कि क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक ही बेनिफिट होता है और वो ये है कि एडवांटेज होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्या से कैसे या क्या पूछा गया था लास्ट टाइम, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए तो चैनल को कर देना है अपने सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर देना है लाइक, ठीक है, कर दिया करो यार। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट मैंने आपको बताया। देखो अगर कोई प्राइवेट बच्चा है तो उनका भी उन्हीं के साथ होता है, ठीक है, ये आप सबको पता है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का ये रहने वाला है हमारा। उसके बाद कोर्स नंबर 402 आप देख सकते हो यहाँ पे। टाइम आपके पास कितना होता है, 3 घंटे, मज़े से करो, ठीक है, बहुत टाइम होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का हमारा टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। फिर कहते हैं कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, आप सबको पता है, सिलेबस आपने देखा हुआ है। फिर अटेम्प्ट अदर 4 क्वेश्चन सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, ईच क्वेश्चन कैरी 12 मार्क्स करता है, ये आप सबको पता है। देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, ठीक है। इसी के साथ आपको जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी कंपलसरी सेक्शन रहने वाली है। आपको ये जो भी 4 पार्ट दे रखे हैं डी तक सारे के सारे करने हैं। कहते हैं कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या है, इसके ऊपर आपको नोट लिखना है, ठीक है। फिर कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट होती है इसकी इंपॉर्टेंट क्या है आपको बतानी है, क्या महत्व है इसका, ठीक है। जो हमारी टाइफाइड एज अ डिजीज़, ठीक है, तो इसके ऊपर आपने लिख देना है साल्मोनेला टाइफी जो है वो इसको कॉज करता है, कैसे फैलता है, क्या क्या इसके सिम्टम होते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये आपको सारी सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। फिर कहते हैं कि रोल ऑफ विलेज हेल्थ कमेटीज़ के क्या रोल होते हैं, ठीक है, इन द मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ एंड, यानी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप कर सकते हो। देखो जर्नल आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आप चाहे इसको 15 या 20 पेजेस का भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, रटना नहीं है चीज़ों को, ठीक है, नाउ यू आर मेच्योर इनफ कि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करके करना है ताकि वो लाइफ टाइम तक आपके साथ चलें, ठीक है। ये नहीं है कि बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया, रट लिया तो फिर वो भूल जाएगा, उसका चीज़ का बेनिफिट ही नहीं है, ज़ीरो बेनिफिट है, ठीक है। तो बस चीज़ों को इस तरह से करना है ताकि वो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रहे, लाइफ लास्ट हो, ठीक है। यानी गोइंग कंसर्न होना चाहिए आपके माइंड में कि बस ये चीज़ें जो मैं सीख रहा हूँ ये मेरे आगे तक काम आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे यूनिट नंबर 1 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंटरनल चॉइस होगी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन होंगे आपको एंड आपको करना है कोई एक। कहते हैं कि डिस्कस इन डिटेल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या एम्स हैं, क्या उद्देश्य हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के, ये आपको डिस्कस करने हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। 10 पॉइंट्स लिखो, 10 एम्स लिखो, 10 ऑब्जेक्टिव्स लिखो एंड काम हो जाएगा, ठीक है।
एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में पता है आपको अंतर होता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओगे, ठीक है। बड़े सारे बच्चे सोचते हैं कि एम सेम होता है, ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं। आप मुझे जो है वो देखो, एम्स होता है जो आपका गोल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो जो आप तरीके अपनाते हो उस एम को अटेन करने के लिए। जैसे मुझे जो है इस बार 60 में से 55 मार्क्स लेके आना है, दिस इज़ माई एम। ऑब्जेक्टिव्स मतलब अब आप उन 55 मार्क्स लेने के लिए क्या क्या करते हो। जैसे मुझे 4 घंटे पढ़ना है, ओके, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, एक पहला उद्देश्य। दूसरा आ गया कि मुझे अभी जो है वो कंटेंट यानी मुझे खुद से नोट्स तैयार करने, ये सेकंड आपका आ गया, दैट इज़ सेकंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव्स और एम्स में अंतर क्या होता है। एम हो गया आपका गोल जो भी आपने अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव मतलब उस एम को अचीव करने के लिए जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, चाहे जो भी आपके प्लान रखते हो। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 55 मार्क्स लाने हैं, ये आपका एम है, तो 55 मार्क्स लाने के लिए आप क्या क्या करोगे, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। क्या क्या करोगे, सेट करोगे वो भी कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, सेट कर दिया, ठीक है। मुझे अगर 4 घंटे पढ़ूंगा तभी मैं अपना एम जो है वो अचीव कर पाऊंगा, ठीक है। तो याद रखना है, ये आपको कोई भी पूछ सकता है, वाइवे वाले पूछ सकते हैं, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर कहते हैं डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ टीचर्स इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो टीचर जो है हमारा एक शिक्षक जो है, इसका क्या रोल है, इसकी क्या भूमिका है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में, ये आपको बताना है डिटेल के अंदर, क्योंकि 12 मार्क्स का है तो उस हिसाब से तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, हमारे पास क्या आता है यूनिट नंबर 2, कहते हैं कि डिस्कस इन डिटेल के अंदर डिस्कस करो डिफरेंट डायमेंशंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है क्वेश्चन, ठीक है। आप इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, वहाँ पे भी आया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता, कहते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ हेल्थ हजार्ड्स अमंग एडोलसेंट्स, जो होते हैं हमारी किशोर अवस्था जो होती है हमारी, ठीक है। एंड डिस्कस देयर रेमेडियल मेजर, क्या रेमेडियल मेजर है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 3, कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्या होती हैं, आप सबको पता है, जो एक से दूसरे को ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है। फिर कहता है डिस्कस इन डिटेल द काजेस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, के काजेस बताने हैं, कारक बताने हैं क्या क्या है, और देयर प्रिवेंटिव मेजर, कैसे हम इनको रोक सकते हैं, ये आपको बताने हैं। फिर नेक्स्ट की बात करें, 7th क्वेश्चन कहता है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द प्रेजेंट ईरा विद सूटेबल एग्जाम्पल्स बतानी है। देखो इसमें हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बतानी है आपको, ठीक है। कोई भी बता सकते हो, जैसे कोई मेंटली इल हो सकता है, ठीक है, डिप्रेशन, ये सारी की सारी जो है वो दी जाता। उन्होंने पूछा कि कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम पूछी है प्रेजेंट ईरा में, ठीक है, अभी। उसके बाद यानी वर्तमान काल में। फिर कहता है यूनिट नंबर 4, देखो यानी यूनिट नंबर 4 से भी आपको 2 आए होंगे। कहता है कि डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ वुमेन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इनका क्या रोल है, ठीक है, वुमेन का किसके लिए अपलिफ्टमेंट करना, ठीक है, किसका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। फिर कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स इम्पार्टिंग ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, कौन कौन से मेथड होते हैं कि हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन जो हम इम्पार्ट करते हैं, ठीक है, एंड एलेबोरेट करने हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। तो लिख दो जो भी होते हैं। उसके बाद हिंदी माध्यम वाले बच्चे, ठीक है, कुल 5 प्रश्न होंगे, आपको पाँचों के पाँचों करने हैं, लेकिन 4 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें से आपको चॉइस होगी, ठीक है। और ये प्रश्न जो संख्या फर्स्ट है वो आपको महत्वपूर्ण है, मतलब कंपलसरी है, वो करनी है, ठीक है, तो अनिवार्य लिख लो आप। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, ठीक है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो था। फिर संतुलित आहार का महत्व, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट जो हमारी थी। टाइफाइड की बीमारी के रूप में आप क्या समझते हैं, या इसके बारे में लिखना है। फिर जो हमारी ग्राम स्वास्थ्य जो समितियों की भूमिका क्या है, ठीक है, विलेज जो कमेटीज़ होती हैं इनका रोल। फिर हमारा यूनिट नंबर 1 से कहते हैं कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है इसके, और उद्देश्य क्या है इसके, ठीक है, पर विस्तारों से चर्चा करनी है आपको। इसके साथ हमारा नेक्स्ट आ जाता है 3rd की, जो हमारा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम है में जो शिक्षक हैं इनका क्या भूमिका है, इसका विस्तार से चर्चा करनी है आपने। फिर हमारा यूनिट नंबर 2 आ जाएगा, कहेगा कि स्वास्थ्य और जो शारीरिक शिक्षा है इसके जो विभिन्न आयामों और जो निर्धारकों पर विस्तार में से चर्चा करनी है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कि जो हमारी किशोर अवस्था होती है यानी एडोलसेंस होती है, ठीक है, तो इसकी जो स्वास्थ्य खतरे होते हैं इनमें क्या क्या कारण है आपको बताने हैं, और उनके जो उपचारात्मक यानी रेमेडियल मेजर क्या है, ठीक है, उपचार कैसे कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, या उसके रोकने के क्या तरीके हैं, ठीक है, आपको बताने हैं। फिर हमारा आ जाता है अगले क्वेश्चन यूनिट से कि जो संचारी रोग है हमारा यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, इसका क्या समझते हो, क्या तात्पर्य है इससे। फिर जो संचारी रोगों के कारण क्या है आपको बताने हैं, और उनको जो निवारक उपायों पर विस्तार से चर्चा करनी है आपको। फिर हमारा 7th आ जाएगा कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ आपको वर्तमान युग में जो सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में आपको
विस्तार में चर्चा करनी है, ठीक है, मतलब सूटेबल एग्जाम्पल देनी है। जो प्रेजेंट ईरा में जो हमारी कॉमन जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है। फिर यूनिट नंबर 4 आ जाएगा कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के जो उत्थान में महिलाओं की भूमिका पर जो है विस्तार में चर्चा करनी है, यानी अपलिफ्टमेंट में वुमेन का क्या जो है वो रोल है, किसका, हेल्थ एंड फिजिकल, मतलब स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। फिर हमारा 9th आ जाएगा कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा जो प्रदान करने के जो विभिन्न विभिन्न तरीके हैं, ठीक है, इम्पार्टिंग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं ये आपको बताने हैं एंड विस्तार में लिखना है, मतलब डिस्कस इन डिटेल, एलेबोरेट इन डिटेल। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपसे डिस्कस करा, ये रहा हमारा किसका, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी का भी अगर आपको चाहिए स्टडी रिलेटेड मटेरियल तो टेलीग्राम चैनल अभी के अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है। और बाकी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है बस आप एक बार कमेंट करो, ठीक है। हम पूरी कोशिश करते हैं वहाँ पे जो भी बच्चों की क्वेरीज होती हैं, ठीक है, ताकि बच्चों की हेल्प हो पाए, ठीक है। सो बस आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको रहना है हमारे साथ जुड़े, और जुड़े रहने के लिए आपको कर देना है हमारा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। सो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। Do subscribe. Press the bell icon.